हस्तिनापुर कुरुवंश के राजाओं की राजधानी, हस्तिनापुर सम्राट भरत की राजधानी, हस्तिनापुर महाभारत में घटित घटनाओं की जानकारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हस्तिनापुर की। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष आज भी मिलते हैं। वर्तमान में यह इतिहास कहीं विलुप्त होता जा रहा है। चलिए हम आज आपको दिखाते हैं वही हस्तिनापुर जहां पर स्थित है पांडवों का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष। आज आप एक ऐसे राज को जानेंगे जो पिछले 5000 साल से दफन था। पांच 5000 साल पुराने महाभारत काल से जुड़ा एक एक राज। पौराणिक कथाओं के अनुसार सम्राट भरत के समय में पूर्ववंशी व्रत क्षेत्र के पुत्र राजा हस्तिन हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई थी। कहते हैं कि हस्तिनापुर से पहले उनके राज्य की राजधानी खांडवप्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन जल प्रलय के कारण यह राजधानी उधड़ गई। तब राजा हस्तिन ने नई राजधानी बनाकर उसका नाम हस्तिनापुर रखा। हस्तिनापुर यानी हाथियों का एक शहर। पांडवों का किला, जहां से एक वक्त पांडव अपना राजपाट चलाते थे। एक राजमहल जो बताया जाता है पांडवों का, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, हम जिस स्थान पर अब खड़े हैं, यहाँ पर पांडवों के 6 मंजिला मकान थे। अब हम 4थी मंजिल पर हम इस समय खड़े हैं। ये पांडव किला 5 किलोमीटर लंबाई और 3 किलोमीटर चौड़ाई में था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम में यहाँ खुदाई हुई। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली, तलवारें मिली, जूती मिली, मृतभांड मिले, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं जो दिल्ली संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के पास में। किले पर प्राचीन दीवारें हैं जिनकी नींव भरी हुई है, वो आज भी ऊपर से दिखाई देती हैं। और प्राचीन पत्थर हैं जिनसे महल बने हुए थे, उसके अभी भी अंश हैं। पांडेश्वर मंदिर आज आप दर्शन करेंगे उस मंदिर के जिसके बारे में मान्यता है कि पांडव यहीं पर पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि किला 5000 साल पुराना है। यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। टूटी फूटी दीवारों और खंडहर के सिवा यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बड़े बड़े इतिहासकार भी इसकी पुष्टि करते हैं और आज भी इस किले के आसपास से महाभारत काल से जुड़ी हुई वो चीजें मिलती हैं। यहाँ से मोहर और बच्चों के खिलौनों समेत बहुत सी प्राचीन काल की वस्तुएं मिल चुकी हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वे वृक्ष जो कभी भीम और अर्जुन ने अपने हाथों से लगाए थे। ये पांडवों की राजधानी थी और पांडवों का किला यहाँ था। यहाँ काली माता का मंदिर, प्राचीन मंदिर काली माता का है। और ये प्राचीन पांडव नाम है। यहाँ ये पूजा करते थे। एक वर्ष यहाँ बड़ का जो है वो इनके हाथ का, और पीपल का जो ये एक पांडव को। दोस्तों, यह वही वृक्ष है जो भीम ने कभी यहाँ पर लगाया था। भीम द्वारा लगाया गया वृक्ष है। इसके ठीक पीछे एक मछली के आकार का स्वतः पैदा हुआ पत्थर है और इसे जैसे हम छूकर देख रहे हैं, ये ना तो हिल पाता है और इसकी जड़ आज तक कितनी है ये भी आज तक कोई
पता नहीं कर पाया। क्या वास्तव में यह एक दैविक पत्थर है? ये पत्थर कहाँ से आया? इन बातों का जवाब हमारे भी दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो यह वही वृक्ष है जो कभी महाभारत काल में अर्जुन ने अपने हाथों से लगाया था। 6500 वर्ष पुराना यह वृक्ष आज भी अपनी दास्तां पेश कर रहा। आपको उस कुएं के दर्शन कराने वाले हैं जिसके बारे में मान्यता है कि यह चमत्कारी कुआं जिसके अंदर एक ऐसा अमृत भरा हुआ है कि अगर कोई कुष्ठ रोगी या कोई चरम रोगी इसके जल को ग्रहण करता है तो वह स्वतः उसका समाप्त हो जाता है। भोले बाबा का शिवलिंग। ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना पांडवों ने ही की थी, इसीलिए इसे पांडवेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये पांडवों की तस्वीर है। उस समय हो सकता है ऐसी पत्थर की लड़ाई होती हो। हाँ, ये पंडित जवाहरलाल टाइम में ये खुदाई की है। तो ये वहाँ पे मिली थी। ये खुदाई में मिली थी। ये जो है ना, ये पांडव मूर्ति ये खुदाई मिली थी। ये GPS signal lost. प्रकृति है। हाँ। पांडवों के इस किले से ऐसे राज जुड़े हैं जो बेहद हैरान करते हैं। अगर इसके जल से कोई कोढ़ी, कोई चर्म रोग जिसको हो, अगर वो इस जल का ग्रहण करता है या उससे स्नान कर लेता है तो वह उसका स्वतः समाप्त हो जाता है। यहाँ के रहने वाले व्यक्तियों का यही कहना है, और ऐसा नहीं कि उनकी भी कोई मनगढ़ंत कहानी, यह एक सिद्ध किया हुआ परिणाम है। यहाँ के स्थानीय लोगों से ये जरूर पूछूंगा कि आखिरकार इस जल में वो कौन सी जड़ी बूटी है जिसके कारण लोगों का चर्म रोग समाप्त हो जाता है। अगर कोई जल लेता है, एक अमृत के समान है, खास तौर से उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें चर्म रोग है। इन कुएं की ऐसी मान्यता है कि जिसको कोढ़ी या चर्म रोग, जो रोग होता है इसके नहाने से, इसके पीने से, इसके खाने से, सब्जी में करके इसको पीते हैं तो वो चर्म रोग और जो कोढ़ हो जाता है उससे आज भी ठीक होता है। ऐसे हमने यहाँ पर सैयों मरीज देखे हैं अपनी आंखों से, अपने सामने से। हम इसके बारे में तभी बता रहे हैं, इसके स्रोत की बात कि ये इसमें अमृत कहाँ से आया। तो इसका जो स्रोत है वो कहीं अंदर ही अंदर कहीं से लगा हुआ है। ऐसे ही एक को परिषदगढ़ में है, नवलदे के नाम पे है वो कुआं, उसका भी यही है। वहाँ भी बहुत सारे कोढ़ी लोग आज भी रहते हैं। हाँ, उसके खाते हैं, पीते हैं, उससे नहाते हैं तो वहाँ भी वो ठीक होकर जाते हैं। और इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये अमृत कहाँ से आया, लेकिन इसका कहीं ना कहीं स्रोत जो है मानसरोवर से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी ऐसे किसी रोग से पीड़ित हैं तो एक बार जरूर अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा कर जरूर देखिएगा, शायद आपका डॉक्टरों से छुटकारा मिल जाए। पांडवों का एक किला एक वक्त बहुत बड़े इलाके तक में फैला हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बदहाली का शिकार होता चला गया। आज की बात 6000 साल हो गए। दोस्तों, बताया जाता है कि ये गुफा जो है लाक्ष्य ग्रह तक जाती है। वही लाक्ष्य ग्रह जो हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था, ये गुफाएं भी वहां तक ही जाती है। अब इसमें कितनी वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है, ये तो उस काल का इतिहास ही बता सकता है। लेकिन ये गुफाएं जैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक इसके 1 या 2 मोड़ तक ये आगे तक दिखाई देती है, उसके बाद ये बंद हो गई है। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हम आपको महाभारत एक बड़ी खोज में दर्शन कराने जा रहे हैं। वह मोती झील जिसमें भीम नागलोक से वापिस आए थे, पांडवों का महल हस्तिनापुर,
महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र, जहां रोज आते हैं राधा कृष्ण, वह निधिवन, वह जेल जिसमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे, उनकी जन्मभूमि, गोवर्धन पर्वत का सच, गोवर्धन परिक्रमा में, लाक्षागृह की खोज, लाख से बना हुआ महल, महर्षि वेद व्यास जी की गुफा, व्यास पोथी, अर्जुन गुफा का राज, इंद्रप्रस्थ का वर्तमान में सच, असीरगढ़ का किला अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। दोस्तों, हमारी यात्रा में शामिल होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे अपडेट तुरंत पा सकें। यह हस्तिनापुर जंक्शन के नाम से स्टेशन बनाया गया है। उसी जम्बू द्वीप के अंदर एक प्रदर्शनी है, देखते हैं इसके अंदर आखिर है क्या।
In 50 meters, turn right. Turn right. Then, turn left.